बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दहशत गर्दी के ऊपर। दहशत गर्दी जो कि पाकिस्तान में एक संगीन मसला है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर बात करें अफ़गानिस्तान की या पाकिस्तान की या किसी भी सूबे की, दहशत गर्दी जैसे वाक़यात हर दूसरे दिन रूनुमा होते हैं। अगर हम बात करें, हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर आज हम बेसिकली बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की रेशो कहाँ है दहशत गर्दी के लिहाज से। टेररिज्म इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2025 में अफ़गानिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क था जहां दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज़ रूनुमा होते थे। आज हम कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी है जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले जो होती है वो गैर मुल्की मुदाखलत। गैर मुल्की मुदाखलत ऐसी चीज़ है जिससे दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है। जो गैर मुल्की मुदाखलतें हैं ना, उनकी वजह से पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिला। 1979 में सोवियत यूनियन की मुदाखलत हुई। उसके बाद अगर हम बात करें 2001 की, तो तब अमेरिका और यूनेटो दोनों की मुदाखलत हुई। इन मुदाखलतों के बाद जब मज़ाहमती ग्रुप बने, वो आगे से डिवीज़न होती चलेगी और वो दहशतगर्दी ग्रुपों में तक़सीम होते चले गए। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद एक मेन फैक्टर है मुआशी अदम इस्तेहकाम और कमज़ोर हुकूमत। ये जो चीज़ है ये बेसिक होता है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का। ज़ाहिरी बात है, अगर हुकूमत कमज़ोर होगी तो मुल्क में जुर्म की शर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बदइनवानी होगी और सारा जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाएगा। इस वजह से भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है। कोई क्राइम, अगर आप कोई जुर्म कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, आप खुला आपका बेझिझक उस चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं कि जब किसी ने पूछना नहीं है तो आप जो मर्ज़ी दिल में आए वो करो। ये एक कमज़ोर हुकूमत की निशानी है। उसके बाद है सरहद पार दहशतगर्दी। सरहद पार की एक बेसिक चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान और ईरान की सरहदें मिलती हैं। जब ये सरहदें जब मिलती हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब लोग माइग्रेट करके जाते हैं तो वो अपने पिछले कंट्री के एथिक्स एंड रूल रेगुलेशन के साथ जब अगले कंट्री में मूव करते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो अपनी ये आइडियोलॉजीज़ और अपनी ये एथिक्स दूसरे कंट्री में अगर अपनाएंगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है। जब वो माइग्रेट करते हैं, वो आके बग़ैर सोचे समझे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स लेते हैं, उनके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जुर्म की शर में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। ये भी एक रीज़न है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का। उसके बाद है बेरोज़गारी और पसमानदगी। ये मेरे ख़्याल से एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है। बेरोज़गारी, सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या पाकिस्तान में या सिंध में या बलूचिस्तान में। किसी भी सूबे की बात हो रही हो तो एजुकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक तालीम याफ़्ता शख़्स जो है उसको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक गरीब शख़्स भी है लेकिन वो एजुकेटेड है, वो कोई बुरा काम करने से पहले हज़ार बार सोचेगा कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और नेगेटिव क्या हो सकते हैं। उसको जेल हो सकती है, वो कानून हाथ में नहीं ले सकता, वो इस तरह की चीज़ों से दूर हो जाता है। लेकिन एक जो अनएजुकेटेड बंदा है जिसके अंदर ये समझ-बूझ नहीं है कि अगर वो ये जुर्म करता है और इसके बाद इसको सज़ा दी जाएगी, इसको जेल हो सकती है, वो इन चीज़ों से दूर होता है। उसकी सोच जो है, उसकी साइकी इतनी जल्दी इन चीज़ों को पिक नहीं करती, वो इन चीज़ों के ऊपर जल्दी इफ़ेक्ट होती हैं उसके ऊपर, वो बहुत जल्दी जुर्म करता है और वो उन चीज़ों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। बेरोज़गारी जो है, ज़ाहिरी बात है, जब एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगी तो बेरोज़गारी बढ़ती चली जाएगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो बंदा पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए फिर वो बुरे कामों में मुलव्वस हो जाता है, फिर वो लोगों से पैसे एक चंद नोटों की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये भी वजह है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए। उसके बाद जो है मंशियात की तिजारत। ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। मंशियात जो हैं वो अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती हैं। मतलब एक बड़ा एफ़्यून पैदा करने वाला मुल्क है। जब कोई शख़्स अपने एक छोटी-सी मिसाल मैं दूँगी कि हर बंदा अपने इलाके की स्पेशलिटी को यूज़ करते हुए अपना बेसिक नीड्स पूरी करता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जिन इलाकों की जो है स्पेशलिटी किन्नू है, वो उनको सेल करेंगे, उनसे अपना रोज़ी-रोटी चलाएँगे, उनसे अपना ज़रिया-ए-मुआश तैयार करेंगे, लेकिन वहाँ पर मंशियात है।
اس لیے زیادہ تر لوگ ان چیزوں میں ہوتے ہیں ملوث کہ وہ یہ ڈرگس ہو گئے، نشے یا نشاور ادویات وغیرہ یہ چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں، ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر پیسے کی خاطر وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے دہشت گردی کو فروغ دینے کی۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم اگر ایجوکیشن اچھی دیں، وہاں پہ جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے وہ بہتر ہو، تو ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو اپرچونیٹیز دی جائیں، اسکولز تیار کیے جائیں، تو ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور افغانستان، نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان، سندھ، بلوچستان اور ہر صوبہ، دنیا کا ہر کونا، وہاں پر جرم کی جو شرح ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور دہشت گردی جیسے واقعات جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ایسے ٹرینڈنگ ٹاپکس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے